अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें हमारे एक फार्मर ही हैं, उन्होंने क्वेश्चन तो नहीं किया, हमसे कुछ चीज़ डिज़ायर की थी। मैं थोड़ा तारफ़ करवाता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पे इनके इंटरव्यूज़ भी पड़े हुए हैं। आकिफ़ साहब हैं, पेशावर से हमारे पास आए थे, माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड। इनका अपना जो है ना गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल्स का काम है और ये फार्मिंग में नए आना चाह रहे हैं और बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी बड़े गौर से देखते हैं और काफ़ी हमें जो ना क्वालिटीड आस्पेक्ट से रिलेटेड इनपुट देते रहते हैं। तो अभी ऐसा है कि इन्होंने हमारे पास 1500 चूज़ा बुक करवाया, 750 ब्लैक, 750 ब्राउन। तो ये एक उनका फीडबैक था, तो हमने कहा इस पर हम एक वीडियो बना के तो आपसे शेयर करते हैं। तो अभी मैं उनका ऑडियो चलाता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये कह रहे हैं। और सेकंड वन ये नबील भाई कि आप एक ब्लॉग बनाएं उस पर कि देसी अंडे में और फार्मी अंडे में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है उसमें, और इसकी खसूसियत के बारे में कुछ बयान करें कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क पाया जाता है और हमें देसी अंडा क्यों खाना चाहिए या देसी अंडा क्यों मुफीद है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ज़रा इसके बारे में मुझे भी डिटेल्स मिल जाएगी और इसके बारे में आपकी एक वीडियो भी आ जाएगी आपके पेज पे, तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा भाई। थैंक यू। नबील भाई इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जैसे कि अब आप मुझे देख रहे हैं कि मैंने आपके हेड ऑफिस जब विजिट किया तो आपने मुझे वो अंडा तोड़ के भी दिखाया। बहरहाल उस वक्त तो मैंने अंडे को काफ़ी फ़र्क उसमें पाया और बल्कि इसको ज़मीन और आसमान का फ़र्क कह लें। लेकिन जब आपने मुझे अंडे गिफ्ट किए थे तो जब मैं घर आया तो फिर मैंने जब उसको खाना शुरू किया तो बखुदा जब वो अंडे ख़त्म हो गए थे तो उसके बाद मैंने आदिल भाई से काफ़ी मरतबा इसकी डिमांड की थी, लेकिन चूँकि डिलीवरी के कुछ इशूज़ चल रहे थे तो इस वजह से वो मुझे टाइम पर नहीं मिल सका। लेकिन उस दौरान जब मैंने इसकी कमी पूरी करने के लिए जब ये फार्मी अंडा मैंने परचेज़ किया तो जब मैं वो खाता था तो मेरी ज़बान को उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगता था, मुझे वो बिल्कुल टेस्टलेस लगने लगा। तो अब जब से मुझे आदिल भाई ने अंडे डिलीवर किए हैं, मैंने तकरीबन 10 डज़न से मैंने अंडे जो है तो वो मंगवाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं वो रेगुलरली खा रहा हूँ, तो उसका एक अपनी मज़े। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों को, हमारी आवाम को, हमारे फार्मर्स को इस चीज़ का बखूबी इल्म हो कि इस अंडे में और उस अंडे में कितना फ़र्क पाया जाता है। दरअसल होता ये है जी आकिफ़ भाई, शुक्रिया, माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो फार्मर्स असल में ना 3 चीज़ें हैं टोटल जो आकिफ़ साहब के क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाली। सबसे पहले है कि देसी और फार्मी अंडे में फ़र्क क्या है। अच्छा, ये ना हमारी एक लोकल टर्मिनोलॉजी है कि फार्मी अंडे जब आए ना तो होता ये था कि घरों में मुर्गियों से अंडे लिए जाते थे। तो जब वाइट अंडे की फार्मिंग शुरू हुई बैक इन 40-50 ईयर अबाउट बैक एंड ना, तो उसमें लोग कहते थे अच्छा ये सफ़ेद अंडा ये तो फार्म का अंडा है, फार्म का ना, पोल्ट्री फार्म में लिया गया है, तो उसको फार्मी अंडा कहना शुरू कर दिया। तो जो ब्राउन अंडा आता है उसको देसी अंडा कहते हैं। तो देसी इम्पैक्ट ये है कि ये एक लोकल इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस किया हुआ। तो ये एक्चुअली टर्मिनोलॉजी का जो फ़र्क है कि देसी उसको कहते हैं जो लोकल इन्वायरमेंट में, एक डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में जनरेट किया होता है, और फार्मी उसको कहते हैं जो एक कमर्शियल इन्वायरमेंट में किया होता है। मगर पूरी दुनिया में जो कंसेप्ट है वो 2 तरह का है, एक वाइट एग का है, एक ब्राउन एग का है। अच्छा, ब्राउन एग वो मुर्गी उससे लिया जाता है जो ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है, जो नियर टू नेचर होती है, जो कुदरती जो एस्पेक्ट हैं उसको बेहतर तरीके से फॉलो करती है, और सबसे बड़ी बात है कि जो रिच न्यूट्रेंट फीड, मतलब ऐसी फीड जो पूरी ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, उसको प्रोसेस करके अंडा जनरेट कर सकती है। इस मकसद के लिए जो है ना ब्राउन ब्रीड मशहूर है, जिसमें सबसे पॉपुलर जो है ना लुमन है, हाईलाइन है, कुछ और ब्रीड्स भी मौजूद हैं। जबकि जो है ना वाइट एग लो कास्ट अंडे के लिए जो ना होता है, मतलब जिस पे कास्ट आपकी कम आए, जो फार्म्स में एफिशिएंटली परफॉर्म करें, मगर ये बड़ी सेंसिटिव इन्वायरमेंट में होता है कि ये कंट्रोल फार्म में रखा जाता है, सम हो इसको केज में रखा जाता है और इसको फ्लोर वगैरह पे नहीं रखा जाता, आउटडोर नहीं निकाला जाता। मतलब ये लो कास्ट एग प्रोडक्शन के लिए वाइट अंडा यूज़ होता है। अच्छा, चूँकि फिर ये लो कास्ट के लिए यूज़ होता है तो इसकी आगे जो प्रोसेसिंग पार्ट भी है वो भी उस तरह नहीं होती। तो अभी हमने ना ये कुछ अंडे रखे हुए हैं, ये ब्राउन अंडे हैं और ये हमने मार्केट से वाइट अंडे ख़रीदे हैं। तो आप आदिल अगर नियर करीब कर सकें तो हम अपने फार्मर्स को दिखा सकें। ये फार्मर्स ये देखें, ये वाइट अंडा ना, अब ये सफ़ेद अंडा, इसमें ये देखें ये जो कैल्शियम है एक जगह पे इकट्ठी हुई है
और इवन ये हमने मंगवाया है तो अगर ओहो सॉरी ये पहले कुछ टूटा हुआ था तो थोड़ा सा दबाया तो ये टूट गया। तो ये देखें ये मुर्गी में ना इतनी सख्त ही नहीं होती कि ये इसको प्रोसेस कर सके। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी बहुत पतला इसका जो है ना छिलका मुझे महसूस हो रहा है और छोटी छोटी अगर कैमरे में आ रही हैं तो इसमें दरारें नज़र आ रही हैं। उसके अगेंस्ट अगर ये आप ब्राउन अंडा देखें तो ये मुर्गी की सेहत अच्छी है। तो ये देखिए आपको कोई इसमें ना लाइनें दरारें नज़र नहीं आ रही, मतलब इसने कैल्शियम को अच्छी तरह प्रोसेस करके एक स्ट्रॉन्ग शेल बनाया। तो अभी अगर हम इसका कंपैरिजन भी करें तो ये देखें ये पैडलर दोनों को तोड़ा है, तो अभी ये चेक करें ये दोनों अंडे हैं और इसको जब तोड़ा है तो इससे एक तो ये हम डिपिक्ट कर लेते हैं कि इसका एग शेल मजबूत नहीं है और दूसरा ये है कि ये अच्छा प्रोसेस नहीं हुआ। तो अभी मैं अगर इसको ब्राउन को तोड़ के दिखाऊं और ये तोड़ने में अच्छा खासा मजबूत महसूस हो रहा है, तो ये अब देखें कि जो सफ़ेद अंडा है उसकी जो यॉक है ना ये येलो है, पीली है, और हमारी इस अंडे की यॉक जो है ना ये ऑरेंज है। ये ऑरेंज होना इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें विटामिन ई, डी, बीटा कैरोटीन और बाकी जो न्यूट्रेंट वैल्यूज़ हैं, ग़िज़ाइयत है वो ज़्यादा। और आप ये देखें कि सेहतमंद मुर्गी का अंडा इसकी आप अगर नज़र आ रहा है आपको तो जिल्ली भी अच्छी खासी मजबूत है। जो वाइट अंडे की अभी ये देखें कि टूटा हुआ है, इसको अगर डालेंगे तो ये एक तो स्प्रेडिड है, उस तरह नहीं है, और इसका जो है ना ये मैंने पकड़ा है तो ये टूट गई है। इसको इस तरह पकड़ूंगा ना तो ये बाहर आ जाएगी, मतलब इसकी जिल्ली भी मजबूत है, इसका एग शेल मजबूत है, जिल्ली मजबूत है, ग़िज़ाइयत अच्छी है। इसी वजह से जो आकिब भाई आप कहते हैं ना कि आपको खाने में मज़ा ज़्यादा आया, तो खाने में मज़ा तब ज़्यादा आता है कि जब अंडे की न्यूट्रिएंट एस्पेक्ट्स पूरे हों। तो ये आकिब भाई अभी आपने देखा है कि जो आप बता रहे थे ना कि आपको अंडा खाने में मज़ा आता है, दूसरा अंडा अभी आप जो है ना यूज़ करने का दिल नहीं करता। उसकी वजह ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये टेस्टी होता है और ये आपको एक अच्छी ग़िज़ाइयत देता है। और हमारी बॉडी एक अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम रखा हुआ है कि उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है जिसमें मतलब हमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा मिलती है। एक नेचुरल फिनोमेना है कि क्रेविंग होती है उस चीज़ को खाने की जिसमें एक अच्छी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। आप देखें अक्सर लोग जो है ना कहते हैं देसी चिकन खाना क्योंकि उसकी यखनी का टेस्ट अच्छा होता है, उसके जो मसल्स हैं वो बेहतर होते हैं। हमारे पंजाब में इधर जो है ना मटन ज़्यादा खाया जाता है एज़ कम्पेयर टू ब्रॉयलर, वो इसी वजह से कि उसमें ग़िज़ाइयत और टेस्ट होता है। और जैसे जैसे हम ज़्यादा कमर्शलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती जाती है, मैस ऑफ द फूड ज़्यादा होता जाता है ना। तो एक जो आप कह रहे थे कि आपको वो टेस्टी लगता है, वो इस वजह से लगता है कि इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बेहतर है और वो आपके बॉडी को, आपके टेस्ट बर्ड्स को, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को अपील करती है। और मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खुशी के साथ ये बात शेयर करता हूँ कि होता ये है कि आपकी प्रोडक्ट सबसे पहले ना आपने प्रोडक्ट सेल करनी होती है, फिर कस्टमर बनते हैं ना। तो जो हमारे फार्मर्स हैं, जिस तरह आकिब साहब आप देख रहे हैं या बाकी फार्मर देख रहे हैं, बेशुमार और फार्मर हैं जो हमसे अंडा मंगवा रहे हैं। आसिफ साहब हैं वो कराची में मंगवा रहे हैं, यासिर साहब लाहौर में मंगवा रहे हैं, और मैं अगर मतलब रफली काउंट इस वक्त करूँ 10 से 15 ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने हमसे मुर्गी चूज़ा बुक करवाया हुआ मगर वो अभी से हमसे अंडे मंगवा रहे हैं। फ़हीम साहब कराची में हैं, इस तरह के बेशुमार ऐसे फार्मर्स हैं जो अभी से हमसे अंडा मंगवाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का सबूत है कि अगर वो खुद कन्विंस्ड है तो वो आगे कस्टमर को भी कन्विंस कर लेंगे। और लास्ट थिंग ये है कि वाइट मुर्गी से क्या हम न्यूट्रिएंट, अच्छी न्यूट्रिएंट वैल्यू वाला, ग़िज़ाइयत वाला अंडा ले सकते हैं? तो नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर हम उसको हाई प्रोटीन, हाई कैलोरीज़ वाली फीड देंगे तो वो मुर्गी बीमार हो जाएगी। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम की इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कम प्रोटीन वाली, कम ग़िज़ाइयत वाली फ़ीड को करता है क्योंकि उसने चलना फिरना नहीं होता, उसका उस तरह हज़म करने की कैपेबिलिटी नहीं है, डिज़ीज़ रेजिस्टिव नहीं है, और बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि वो जो है ना उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से उसका अंडा भी वेल न्यूट्रिएंट नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आकिब भाई, एक आपने देसी और फार्मी का फ़र्क पूछा था तो वो हम बता पाए हैं। दूसरा ये कि आपने पूछा था कि ये बहुत टेस्टी होता है और आपको अपील करता है, वो इस वजह से करता है कि ये अच्छी न्यूट्रिएंट वैल्यू के साथ आता है। और तीसरी चीज़ ये थी कि वाइट से हम ये अंडा ले सकते हैं तो नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि उसकी वो कैपेसिटी ही नहीं
कि वो अच्छी न्यूट्रिएंट की फीड और अच्छी लाइफ गुजार के अच्छा अंडा प्रोड्यूस कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फार्मर्स आज का जो हमारा सेशन था ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। बाकी आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300964199 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट के आप तक क्वालिटी आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।